नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमी के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ का डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा। अगर आपको याद हो, पिछले साल जब पहली बार पैंडेमिक आया था, जब फर्स्ट वेव आया था, जब हमने देखा तो उसकी वजह से नौकरियां जा रही थी, लोगों की सैलरी कम हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी और अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही थी। दिसंबर के महीने, जनवरी के महीने में यहां पर चीजें ऐसा लग रहा था वापस से ट्रैक पर आ रही हैं, लेकिन वापस से सेकेंड वेव जिस तरह से आया है, यहां पर जो आंकड़ा पेश किया गया है CMIE के द्वारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने बताया है कि अकेले मई के महीने में 15 मिलियन जॉब्स गई हैं। यहां पर नौकरियां लोगों की चली गई हैं 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास आप कह सकते हो। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, 15 मिलियन वर्कर्स लॉस्ट जॉब्स इन मे, रिवर्सिंग गेन, मतलब कि जितना हमने गेन किया था ये वापस से अब रिवर्स हो गया है। तो इसके डिटेल से समझते हैं और यहां से आपको बहुत सारे इंडिकेशन मिलेंगे। आरबीआई का क्या कहना है अपने एनुअल रिपोर्ट में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जो लेटेस्ट डेटा सामने आया उसमें यह बताया जा रहा है कि 15.33 मिलियन इंडियंस, उनकी नौकरियां गई हैं अकेले मई के महीने में। और पिछले साल जुलाई के बाद से चीजें जिस तरह से इंप्रूव हो रही थी, जो गेन हमने हासिल किया था वो वापस से उसी समय पर चला गया है जब पहला वेव हमने देखा था। मतलब कि डायरेक्टली जो कंज्यूमर का स्पेंडिंग है और जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं और टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, मतलब कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं देश के अंदर। तो ये सारे डेटा ध्यान रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगातार ट्रैक करता रहता है कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, जॉब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को, मतलब सबसे रिलेवेंट जो डेटा है वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार जो है वो रियल टाइम बेसिस पर कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करती, 3 साल बाद, 4 साल बाद कभी कभी डेटा आता है, जिसको लेकर यहां पर फाइनली जो है हम इसी को देखते हैं। तो इनके द्वारा आप देखिए बोला गया है कि अप्रैल के महीने में, आप यहां पर देखो, अप्रैल के महीने में टोटल नंबर ऑफ, पूरे देश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट की संख्या थी, जो लोग एम्प्लॉयड थे उनकी संख्या आप देखो 390 मिलियन, मतलब कि 39 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे। इनकी संख्या मई के महीने में आप देखो गिर गई है, कितना हो गया है 375 मिलियन, मतलब कि डायरेक्टली 15 मिलियन की कमी आई है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि मई के महीने में लोगों ने, 15 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी खोई है। ये तो मैं आपको सिर्फ मई की बात कर रहा हूं, 15 मिलियन। अगर आप अप्रैल का भी आंकड़ा जोड़ दोगे, मतलब कि फरवरी के बाद से अप्रैल और मई में कितने लोगों की नौकरियां गई हैं, तो ये करीब 23 मिलियन बताया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। जस्ट इमेजिन, 2.3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और इसका मेन इंपैक्ट बेसिकली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। पैंडेमिक के बाद आपने देखा होगा किस तरह से कई सारे राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग लॉकडाउन्स लगवाए गए थे और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो सफर किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अगर हम अनएम्प्लॉयड नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, तो देखिए इस समय देश के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं उनकी संख्या 50 मिलियन के आसपास बताई जा रही है। मतलब 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन नौकरियां, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। अब ध्यान रखना, अब सपोज कोई पर्सन है, वो जानबूझकर अनएम्प्लॉयड है, मतलब कि वो काम ही नहीं करना चाहता, तो हम उनकी संख्या इसके अंदर नहीं जोड़ रहे हैं। यहां पर उन्हीं की संख्या देख रहे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये 50 मिलियन के आसपास है, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन इसका जो मेजर इंपैक्ट है मैं आपको बताता हूं, ये आपको सैलरी जॉब्स के ऊपर उतना देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जिनकी सैलरी होती है ना, फिक्स्ड मंथली सैलरी जो पेमेंट मिलती रहती है, उनके ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो थोड़ा बहुत जो लिमिटेड है वो आपका अर्बन एरियाज से रिलेटेड है, ठीक है, अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर जो लोगों की इनकम गई है, नौकरी गई है, वो आपको जो बिजनेसेस हो गए, स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, डेली वेजर्स जो होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं डेली वेज के बेसिस पर, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक। अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, उसका भी मैं आपको डिटेल आंकड़ा दे देता हूं। यहां पर आप देख पाओगे 127 मिलियन वेर एम्प्लॉयड इन स्मॉल ट्रेड डेली वेज वर्कर्स। अगर हम इन दोनों का आंकड़ा जोड़ते हैं तो करीब 127 मिलियन पीपल वेर एम्प्लॉयड, 12 करोड़ लोग अप्रैल के महीने में एम्प्लॉयड थे। और इनकी संख्या अब आप देखो, आपको इससे क्लियर समझ में आ जाएगा, मई के महीने में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 110 मिलियन। मतलब कहां 12.7 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे अप्रैल के महीने में, उनकी संख्या गिरकर जस्ट 11 करोड़ रह गई है। मतलब इतने सारे लोगों ने अपनी नौकरी खोई है।
लेकिन यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर यह आंकड़ा तो 17 मिलियन के आसपास आ रहा है और मैंने तो यहां पर जस्ट आपको बताया 15 मिलियन लोगों की नौकरी खोई है। देखो, कुछ लोगों की जो नौकरी खोती है वो लोग किसी और चीज में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि ज्यादातर क्या होता है हमारे देश में, क्योंकि लोग गांव वगैरह से काफी लोग काम करने आते हैं तो वापस गांव चले जाते हैं और वहां पर जो है वो एंगेज हो जाते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज में। और इसी के लिए यहां पर आप आंकड़ा देख सकते हो कि मई के महीने में अकेले 9 मिलियन लोग जो है वो फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर आ गए थे और टोटल नंबर ऑफ लोग जो एम्प्लॉयड हैं फार्मिंग के अंदर उनकी संख्या 123 मिलियन हो गई है। और इसको अगर आप कॉन्ट्रास्ट करिए सैलरीड जॉब्स के मुकाबले तो 1.22 मिलियन लोगों की नौकरी गई है अर्बन एरियाज में। ये मैं अर्बन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप रूरल एरियाज की बात करोगे तो वहां पर लोगों को नौकरी मिली है, सैलरी जॉब्स बढ़ी है 1.4 मिलियन। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि रूरल एरियाज का देखने में तो पिक्चर लग रहा होगा कि चलो ठीक है वहां पर नौकरी बढ़ी है, बस एक्चुअल में अगर आप देखिए तो वैसा नहीं होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर जो इकोनॉमिस्ट हैं बेसिकली उनका अब यही कहना है कि जिस प्रकार से लोगों की जॉब्स गई हैं इट विल पुश मोर पीपल इनटू पॉवर्टी, इरोड सेविंग। यहां पर जाहिर सी बात है पॉवर्टी बढ़ेगा, सेविंग्स कम होगी, जो पहले उन्होंने जुटा कर रखा था उनको वो खर्च करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये फर्दर हमारे जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। पहला क्वार्टर का जीडीपी अभी आंकड़ा आया नहीं है, अभी जो लेटेस्ट हमने आंकड़ा बात किया था वो पिछले साल का था, फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इस साल का जो पहला क्वार्टर का है वो आपको आगे देखने को मिलेगा अगस्त एंड में। और ऐसा पहले सोचा जा रहा था कि बहुत अच्छा आंकड़ा आ सकता है, अब देखना होगा कि ये सारे सिचुएशन की वजह से क्या एक्चुअल में जीडीपी की पोजीशन रहती है। लेकिन ये सेकेंड वेव का बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले बार के लॉकडाउन के बाद से जॉब मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया था। मतलब पहले नौकरियां गई थी फर्स्ट वाले वेव में, उसके बाद लोगों की नौकरी मिलने लगी थी, वापस से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया था। और स्पेशली दिसंबर और मार्च के बीच में अगर आप देखोगे तो काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था लोगों को। लेकिन वापस से ये जो सेकेंड वेव हुआ है उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है, यही इससे हम कह सकते हैं। लेकिन यहां पर स्पेशली मैं रूरल इंडिया की बात करना चाहता हूं। देखो, रूरल इंडिया का ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा है। वैसे तो अगर आप देखोगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अप्रैल में 7.1% था, अनएम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा हूं। यह बढ़कर मई के महीने में 10.63% हो गया है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे तो 262 मिलियन आपको देखने को मिलेगा, जो कि अप्रैल के महीने से 6 मिलियन कम है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, 6 मिलियन लोगों की नौकरी जा रही है ऐसा लग रहा है। लेकिन यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है ना, काफी सारे लोग जो फार्मिंग एक्टिविटीज हैं उसके अंदर आ गए हैं, क्योंकि नॉन फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है। इसकी वजह से फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर आने की वजह से आपको क्या लगता है कि अगर सपोज अचानक से बहुत सारे वर्कफोर्स आ जाएंगे फार्मिंग एक्टिविटीज में तो क्या प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ जाएगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, जितना लैंड है उतने ही में तो लोग काम कर पाएंगे। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। यहां पर भले ही कितने लोग आ जाएं फार्मिंग एक्टिविटीज में, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हर एक इंडिविजुअल की जो इनकम है वो भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेगी। और इंडिविजुअल की इनकम कम है मतलब कि वो डिमांड कम करेगा और अगेन डायरेक्टली आपको जीडीपी पर इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो रूरल इंडिया का पिक्चर है वो आपको नंबर के टर्म्स में अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको समझने की जरूरत है कि लोगों को नौकरी मिल रही है रूरल में, लेकिन वो फार्मिंग एक्टिविटीज में मिल रही है जो कि उतना प्रोडक्टिव नहीं है। और इसी को देखते हुए मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं आरबीआई का जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आया था। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में वीडियो बना दिया है समरी के तौर पर, वो आप देख सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर आरबीआई ने माना है इस चीज को कि जिस प्रकार से सेकेंड वेव का इंपैक्ट हुआ है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ये अनप्रेसिडेंटेड है एंड इट्स इंपैक्ट विल बी एडवर्स एंड लॉन्ग लास्टिंग। काफी लंबे समय तक इसका असर रह सकता है। और ये आरबीआई का मानना मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ये पहली बार फॉर्मल तरीके से सरकार की तरफ से आप कह सकते हो इस चीज को माना जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है, जो कि क्लियर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। और आरबीआई ने यहां पर बेसिकली चर्चा किया है ट्रेड ऑफ के बारे में। बेसिकली आरबीआई यही कह रहा है कि आउटपुट हमें यहां पर या तो एम्प्लॉयमेंट बचा सकते हैं, चीजों को ओपन रखें, या फिर हम लाइवलीहुड हम लाइफ्स को बचा सकते हैं। तो इसको लेकर डायलेमा है हमारे इकोनॉमी के अंदर और ये बेसिकली नाम दिया गया है रेजर्स एज डायलेमा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से धार है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा आरबीआई का कहना है। और इन सब की वजह से अब आप देखोगे तो क्या होगा कि लोगों की जब नौकरी नहीं है, कम पैसे आ रहे हैं, तो लोग कहां जाएंगे? पॉवर्टी के वापस नीचे चले जाएंगे। काफी सारे लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए थे जीडीपी बढ़ने की वजह से, लेकिन वापस से अब कई सारे रिसर्च हैं, जैसे कि आप प्यूर रिसर्च सर्वे की बात करो तो इन्होंने कहा है कि इस पूरे पैंडेमिक के दौरान 75 मिलियन लोग वापस से पॉवर्टी में चले गए हैं। और अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा बोला गया है कि यहां पर जो नेशनल डेली मिनिमम वेज होता है हमारे देश का 375 रुपीज,
इसमें 230 मिलियन लोग इसके भी नीचे चले गए हैं। मतलब बड़ी मात्रा में लोग पॉवर्टी के अंदर चले गए हैं, ये आप कह सकते हो। कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? देखिए कंक्लूजन में अगेन हम होप की बात कर सकते हैं, पॉजिटिविटी की बात कर सकते हैं कि आगे चलकर चीजें ठीक होंगी। आरबीआई का यह कहना है कि यहां पर जिस प्रकार से पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे कि आपने पीएलआई स्कीम के बारे में सुना होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उससे सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव जो लिया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा जो लेबर कोड्स पास किए गए हैं, इसकी वजह से कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, यही आशा करते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो समस्या है, जो गंभीर है, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि जो डेवलप्ड देश हैं, ध्यान रखिएगा मैं डेवलपिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अंडर डेवलप की बात नहीं कर रहा हूं, जो विकसित देश हैं वहां पर आपको किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडियाज पर आप जुड़ना चाहते हो तो आ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स पढ़ना है अगर आपको मुझसे, तो ऐप को डाउनलोड करिए, यूपीएससी बाकी सभी एग्जाम्स आपको वहीं पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।